हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में किसी भी बिजनेस को स्ट्रेटेजी के साथ में शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर से उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी आधार पे कल आपको हमने एक वीडियो रिलीज किया था और यह इस रिलीज करने के पीछे उद्देश्य यह था कि जिस टाइम जिस वक्त हम इस ट्रेड को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त हमारा ट्रेड लॉस में कन्वर्ट था। इसलिए आप इस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखें। हमने इस लॉस को कैसे बचाया है, क्या प्लान किया है, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको ज़रूर देखें। आज जो मैं बातें बता रहा हूँ इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या करें उसको देखिए। हमने शुरुआत में 4350 की कॉल और 3650 की पुट को बेचा था। मार्केट के सेंटीमेंट के आधार से क्या हुआ, मार्केट एक साइड भाग गए। तो जस्ट हमने पुट साइड से जो भी स्ट्राइक थे उसको हमने क्लोज किया। पुट साइड से स्ट्राइक कौन सा था हमारा, 36,050 रुपये के, इसको हमने क्लोज किया। तो नेक्स्ट स्ट्राइक किस में जाना था, उसके लिए हमने एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर की सहारा लिया जो स्टॉप लॉस 4,050 रुपये के आसपास बैठता था। क्योंकि स्टॉप लॉस 4,070 रुपये 60 रुपये के आसपास उस वक्त चल रहे थे। हमने 4,050 की 10 लॉट पुट अगेन बेचा, ताकि जिस पुट को हमने बेचे उसको हमने 3650 से शिफ्ट करके 4,050 की तरफ बढ़ा दिया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्योंकि जब 3600, मान लो यहाँ पे आपका है 4,000 और यहाँ पे है 3600, हमने इस ट्रेड को यहाँ से कट किया, इस 3600 वाले ट्रेड को कट किया। मार्केट अप ट्रेंड में चलती चली जा रही है, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ पे ला करके 4,050 की पुट को बेचा। अब मार्केट इस रेंज में आ गई, जो अपने को पहले इतनी बड़ी रेंज मिल रही थी, अब हमें एक छोटी सी रेंज मिली। बट मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, इस बात के मुझे एक संदेह थी। इस संदेह के लिए हमने कैसे समझा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगा, उसको भी समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस ट्रेंड को देखें उस वक्त मार्केट ने एक बाइंग ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी दे रही है और बाइंग ट्रेंड में टारगेट 1 और टारगेट 2 अपने बैठते थे 4421 रुपये का। इसलिए मैं सबसे पहले क्या किया, 4400 की 20 लॉट कॉल को अगेन बाय किया और इमीडिएट जो प्रीमियम हमारे डबल हो गए थे उसी प्रीमियम को हमने अगेन उसी स्ट्राइक को सेल कर दिया। यानी 4350 की जो 10 लॉट कॉल हमने पहले सेल किया हुआ था और उस वक्त 30 रुपये के आसपास चली थी, हमने उसी स्ट्राइक को दोबारा सेल किया। टोटल लॉट हो गया 20 और 20 को हैजिंग करने के लिए जो टारगेट 2 थे 4421 रुपये का, इसके नियर एंड डियर मुझे 4400 एक अच्छा लिक्विड मिला और हैजिंग मिला और इस ट्रेड को हमने इनिशिएट कर दिया। ऐसा करते ही मार्केट में अल्टीमेट हमें संदेश क्या मिला था वह आप प्रीवियस इस वीडियो में जाकर के जरूर देखेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने आज इसको कहानी बनाई है। इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसा करते ही मार्केट में एक कन्फर्मेशन मुझे मिल गई, यदि यह ट्रेड हमारे से बिल्कुल भी विपरीत पड़ जाए तो इस लॉस को मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में कवर कर लूँगा। जब ऐसी कॉन्फिडेंस आता है तो आप ट्रेड को होल्ड कर जाते हैं, सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और हमने उस वक्त भी यह बातें करा था, मार्केट वहाँ से 6 से 7% रिवर्स भी लेता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब इस वक्त क्या हो रहा है, लगभग इस ट्रेड में मुझे 3.2% की प्रॉफिट हो रही है और इस ट्रेड को जिस वक्त मैंने बनाया था लगभग 1.5% का टारगेट करके, यानी हमारे टारगेट से डबल प्रॉफिट अचीव हो चुका है। तो हमें इस ट्रेड को इस वक्त इनिशिएट क्लोज कर देना चाहिए और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में कौन कौन सा स्ट्राइक बनाएंगे उसके लिए प्लान करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस शिफ्टिंग और इस प्रॉफिट के बारे में आपको अच्छा लगा वीडियो, तो नेक्स्ट टीसीएस का हम कौन सा ट्रेड बना रहे हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टीसीएस लिख करके मुझे कमेंट कीजिए। और अभी इस करंट मार्केट में हम इन सारे ट्रेड को क्लोज करेंगे ताकि जो भी प्रॉफिट है अपना लॉक हो जाए। तो हमने सारे ही ट्रेड को क्लोज कर दिया और ओवरऑल अपने को प्रॉफिट लॉक हो चुका है। इसी प्रकार से अब हमें एक बात और समझना है, क्या हमने सिंगल टीसीएस का ट्रेड लिया हुआ था? कभी नहीं, क्योंकि टीसीएस सिंगल हम लेंगे तो हमें अल्टीमेट क्या होगा, मेजर लॉस। इसलिए टीसीएस की ट्रेड में हमने प्रॉफिट अभी तक बुक किया है। यदि टीसीएस मुझे यहाँ पे लॉस भी देता लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का, तो अल्टीमेट हमें इन 3 ट्रेड से प्रॉफिट ही होते, तो इस महीने हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। अब हमने एचडीएफसी में क्या किया है,
HDFC में लगभग 1900 और 1560 की कॉल पुट बेचे थे। स्टेट को भी हम लोग इमीडिएट जीरो हो गया है। स्टेट को भी हम लोग अभी जस्ट मार्केट लाइव में ही क्लोज करते हैं। तो 2 ट्रेड हमने क्लोज किया। इसके बाद हमने एक और भी ट्रेड ली हुई है। उस ट्रेड को समझते हैं। वो ट्रेड कौन सा था? हमारा रिलायंस के अंदर में हमने क्या कोई शिफ्टिंग किया है? नहीं, क्योंकि आपको लाइव ही दिखेंगे। रिलायंस के अंदर में हमने सिर्फ एक बार 1460 रुपये की कॉल्स को प्रॉफिट बुक किया था। इसके पीछे के लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को भी आप समझना चाहते हैं तो आइए समझते हैं। तो उस वक्त हमने 1460 की हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल्स को क्लोज कर दिए थे। 3 रुपये 85 पैसे में बेचा था और लगभग 30 पैसे में। इसके पीछे की रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था कि मार्केट 1460 से क्या हो रहा है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस लगभग हमारा धीरे धीरे श्रिंक होते होते 1309 रुपये के आसपास आ रहे थे। यानी इस ट्रेड को भी समझते हैं। आपने एक ट्रेड बनाया 1400 रुपये के आसपास में, 1460 रुपये के आसपास में, और एक ट्रेड आपने यहाँ पे बनाया और स्ट्राइक क्या है? एक ट्रेड आपने बनाया 1160 रुपये में। जस्ट ए मिनट, 1160 रुपये में। अब मार्केट यहाँ से इस जब हमने ट्रेड बनाई होगी तो यहाँ पे खड़ा है। अब मार्केट ड्रॉप डाउन करते करते यहाँ पे आया। तो उस वक्त हमें क्या करना था? इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक, क्योंकि टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे लगभग स्टॉप लॉस आ चुका है 1300 रुपये। यानी मार्केट में यदि रिवर्स होगा तो 1300 रुपये के आसपास में काटने। तो जो स्टॉप लॉस है उसी स्टॉप लॉस का हमने क्या किया, इस कॉल से प्रॉफिट बुक, और यहाँ पे हमने अगेन कॉल को शॉर्ट कर दिया। सिंगल से हमने एक यही शिफ्टिंग करी थी इस ट्रेड में, और वही आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट है। तो इस ट्रेड में हमने जब इस प्रकार की प्रेजेंटेशन डाला और रिफ्लेक्ट किया तो लगभग हमें 1 रुपये 10 पैसे की अगेन और प्रॉफिट करने की मौका मिला। और इस ट्रेड से डिप्लाई अमाउंट डाला है उस अमाउंट पे लगभग 2.80% का ROI रिटर्न प्राप्त हुआ है। डियर फ्रेंड्स, यह सभी रिटर्न एक आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त करा जा सकता है। उसके लिए एक प्लान है, उस प्लान को भी आप ट्रेड सॉल्यूशन के साथ जुड़ के सीख सकते हैं। बट मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना मैं कोई एडवाइजर हूं। यह मेरा निजी ट्रेड होता है और हम अपने फ्रेंड के साथ इनको बहुत ही आसान तरीके में, आसान भाषा में एसोसिएट करते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। करंट मार्केट में अभी इन सभी ट्रेड को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इस ट्रेड से भी हम ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी जो भी लाइव ट्रेड हुआ है, जो भी इस तरह के लाइव ट्रेड होते हैं, लाइव ट्रेड में जो प्रॉफिट बनते हैं, इस प्रॉफिट के पीछे रीजन होते हैं। एक बात मैं आपको और अवगत कराऊं, हमने इन किसी भी ट्रेड के लिए अलग से कोई मार्जिन का यूटिलाइज नहीं किया है। यह भी आपको आज समझना चाहिए। हमने इस ट्रेड के लिए अलग से कोई भी मार्जिन का यूटिलाइज नहीं किया है। हमने इस ट्रेड के लिए केवल प्लान किया है। प्लान क्या किया है? अलग अलग समय पे, अलग अलग स्ट्राइक पे जाकर के हमने अपने ETF को बाइंग किया और उसको हमने प्लेज किया है। प्लेज से जो मार्जिन मिले हैं उसी मार्जिन के आधार पे हमने ट्रेड को क्लोज किया है। क्योंकि ETF में हम जल्दी प्रॉफिट बुक करते ही नहीं है, ये हमारा थिंकिंग ही नहीं है। ETF को हमेशा हम बाइंग करते रहते हैं। अभी करंट मार्केट में ETF से हमें ये प्रॉफिट मिल रहा है, बट हम इसको बाइंग ही कंटिन्यू करते हैं। आने वाला समय में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट हुआ था, जिस वजह से हमने मिड कैप और स्मॉल कैप की ETF लगातार बाइंग करते चले गए। यह एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में हम अलग से एक आपको वीडियो देंगे। अभी आज हमने तीनों ही ट्रेड को क्लोज कर दिया है, और एक HDFC पे का है। यहाँ पे HDFC में 1900 और 1650, इन ट्रेड में भी हम नई से की अपॉर्चुनिटी मिले नहीं, और प्रॉफिट और प्रॉबिलिटी है। जब इस ट्रेड को अगेन हमने बनाया था, अगेन मैं बोलता हूँ, इसका मतलब यह है कि हम 1.5% का टारगेट करते हैं, और इस ट्रेड में भी डिप्लाई अमाउंट पे मुझे लगभग 2.50% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। तो आज हम इस ट्रेड को भी करंट मार्केट में क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट ट्रेड हम अगेन लेके आने वाले हैं। कौन कौन सा? TCS, रिलायंस, HDFC और इन्फोसिस। हम इन 4 स्टॉक में अगले एक्सपायरी की ट्रेड करेंगे। वो हमारा स्ट्राइक क्या होगा उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके पूछिए,
कौन सा स्ट्राइक, कौन सा ट्रेड और क्या है प्लान, हम निश्चित तौर से आपको बताएंगे। आपने इतनी पेशेंस के साथ में इतनी समय तक इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच।